हेलो दोस्तों, आज हम एजुटेरिया समर्पण टेस्ट सीरीज का 9 नंबर टेस्ट जो 24 अगस्त यानी आज आयोजित हुई है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। RH फैक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन मनुष्यों में लाल रुधिर कणिकाओं में RH एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें RH निगेटिव कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं। ये गलत है। जिन मनुष्यों में लाल रुधिर कणिकाओं में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव कहते हैं, RH निगेटिव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। तो इसका आंसर कथन सही कौन? इसमें कोई सही नहीं है, मतलब न ही एक न ही दो ही सही है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ATP का निर्माण करता है, इसलिए किसका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किस रोग में इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पाता है? मधुमेह रोग में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा नमी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लीलेन सही है। जो शंख पौधा होता है, जटा बतख और गीज के पंख नहीं, ये क्या हो जाएगा? जटा क्या होगा? नारियल के पौधा में हो जाएगा। क्या डाउन क्या हो जाएगा? बतख और गीज के पंख। मार क्या होगा? अंगोरा मुर्गी नहीं, अंगोरा बकरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है। तो बेंजीन एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल ही सही है। बेंजीन में सिग्मा बंध की संख्या 12 होती है, बिल्कुल सही है। बेंजीन के पाई की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H7 है, बिल्कुल नहीं। कौन सही नहीं है? तो D नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। नहीं, इसका क्या होता है? NH2CO ये गलत है। यूरिया एक रंगहीन गंधहीन सफ़ेद रावेदार ठोस पदार्थ है, बिल्कुल सही है। यूरिया कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा 2 ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वापादित हो दूसरा नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वापातन में कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है, बिल्कुल सही है। अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को नॉकिंग की समस्या होती है, अधिक समस्या होती नहीं, कम समस्या होती है। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड और बेंजीन लुटाइन जाइलोन जैसे योजकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है।
इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या बता सही नहीं है, इसमें बी नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती, मोनोऑक्साइड नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमज़ोर कर देता है। बिल्कुल सही है। इसमें सही कौन सा सही है? एक उपरोक्त में से एक से अधिक, दो सही है, बी और सी सही है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बिल्कुल सही है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाले कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील ठोस बनाता है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथन सही कौन है? एक और दो दोनों सही है। क्रोलाइट और फेल्सर निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है? एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मलेरिया, प्लाज्मोडियम बिल्कुल ठीक है। पायरिया, एंटीअमीबा ठीक है। पेचिस ये गलत है। पेचिस क्या है? लेशमिनिया नहीं होगा, इसमें क्या होगा? एंटीअमीबा होगा। इसमें क्या होगा? एंटीअमीबा हिस्टोलोनिया। सोने की बीमारी ट्रिपोनोसोमा बिल्कुल ठीक है। लेशमिनिया किस में होगा? ये लेशमिनिया डोनी वनी होगा कालाजार में। निम्नलिखित में से किस जंतु का रक्त लाल नहीं है? उसमें लाल नहीं होता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर अन्य रंजक उपस्थित होता है। झींगा मछली का रक्त लाल नहीं होता है, नीला होता है। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। ये क्या होता है? श्वसन नली ट्रैकिया के दोनों और लैरिक्स के नीचे उपस्थित होता है। नीचे में निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? ये तीनों कर्ण अस्थियां हैं। कार्पल सी कर्ण अस्थियां नहीं है। डी नंबर। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति, विकास तथा किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो गैर आयनीकरणीय, प्राकृतिक की हो और हानि रहित हो? क्या होगा? अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छवि क्या होगा? छवि की तीव्रता ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मानव शरीर की तापीय विनिमय प्रणाली में वाष्पीकरण की भूमिका क्या है? यह त्वचा की सतह से ऊष्मा को सोखकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.5 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा 3 किलो ओम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मायोपिया उत्तल लेंस नहीं, और मायोपिया में अवतल लेंस काम क्या आता है? हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस। अभिनेता बेलनाकार बिल्कुल ये असत्य है। सही है, इस सत्य बिल्कुल सही है। ये मिलान सही है। सी नंबर। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10 पावर 15 होता है। इसमें कौन हो जाएगा? 9.46 10 पावर 15 बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है, नहीं व्युत्क्रमानुपाती होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, नहीं ऋणात्मक नहीं धनात्मक होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।
उपरोक्त कथन को सही कौन है? नो कोई सही, दोनों में से कोई सही नहीं, दोनों गलत हैं। धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ताप बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की बढ़ती है। हाल ही में समाचारों में रहे नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करना मुख्य उद्देश्य है। लिडार तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? लिडार तकनीक का उपयोग मुख्यतः सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन रेंजिंग। नेट जीरो इमिशन लक्ष्य प्राप्त करने का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने की बराबरी हटाने से। भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। एक निश्चित धनराशि ABC के बीच 4 इतना अनुपाती मैथ क्वेश्चन है, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका C हो जाएगा। इसका 8% हो जाएगा। इसमें कुछ मोरैये गोरैये हैं, कुछ गोरैये कौवे हैं, कुछ, तो इसे सर्किल बना लीजिएगा। ये मोर हो जाएगा, ये गोरैया हो जाएगा, ये कौवा हो जाएगा। इसमें केवल एक निष्कर्ष सही है, अनुसरण करता है। इसका 75 हो जाएगा आंसर। इसका वर्ग हो जाएगा। इसका A हो जाएगा। ये किसी काम को आरब और आनंद एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर ले सकते हैं। 38 का आंसर हो जाएगा 2017 हो जाएगा। 39 का P हो जाएगा। 40 का मंगलवार हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3/35 पहल विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था। नहीं, ये WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। WHO के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ही गलत है। इसका उद्देश्य 2035 तंबाकू और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 35% की वृद्धि नहीं, 35% वृद्धि 50% कम करना था अगले 10 वर्ष में। अगले वर्ष में हेल्थ के प्रति हेल्थ टैक्स ही है, वो एक तरह से होगा 50% की वास्तविक कीमत में वृद्धि 50% यहाँ पर होगा, 35 नहीं होगा। सत्य कथन कोई सत्य नहीं इसमें है, न तो 1 न ही 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम के लिए UNSC के 5 गैर अस्थायी सदस्य के रूप में निम्न में से कौन शामिल नहीं? जो चुना गया 5 गैर अस्थायी सदस्य, उसमें कौन शामिल नहीं है? घाना शामिल नहीं है। इसमें शामिल कौन कौन हुआ? बहरीन शामिल हुआ है, कोलंबिया शामिल हुआ है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हुआ है, लाइबेरिया शामिल हुआ है, लाताविया शामिल हुआ है। लाताविया पहली बार शामिल इसमें हुआ है। भारत सरकार ने किस देश से K9 हाउजाजिरतोप के आयात के लिए समझौता किया है? दक्षिण कोरिया। स्टील फ्रिगेट NIA उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया? 17A के तहत बनाया गया है। मिशन IM-2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अमेरिकन स्पेस कंपनी की नहीं है, ये किसका है? नासा का है।
नासा द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मोन्स माउंटन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिज की खोज करना। बिल्कुल ये सही है। सत्य कथन को चुने, केवल 2 सत्य है इसमें। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किस अवसर पर शौर्य प्रदर्शन किया गया? वीर कुंवर सिंह जन्मदिवस पर 23 अप्रैल को। केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई। इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के कपास उत्पादन को बढ़ावा दी जाएगी? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? नरेंद्र कुमार यादव है, धोनी SBI के हैं और डिटोल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। PV सिंधु पुमा इंडिया के हैं ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे नामित किया गया है? अनोरा को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का तीसरा सबसे उपभोक्ता कौन है? भारत वैश्विक तीसरा नहीं है, ये दूसरा उपभोक्ता है। भारत सरकार ने 2030 तक यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बना है, नहीं दूसरा नहीं तीसरा उत्पादक बना है। मतलब औसत को चुने, तीनों औसत है इसमें, 1 2 3। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। भौतिक का नोबेल पुरस्कार कृत्रिम तांत्रिक का नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के सक्षम बनाने के हेतु दिया गया। बिल्कुल सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया नहीं, पहली बार दिया गया है, यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार माइक्रो RNA से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सभी अमेरिकी नागरिक कौन है? सभी अमेरिकी नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार नहीं पहली बार दिया गया किसी महिला को। US ओपन 2024 में पुरुष एकल उप विजेता कौन थे? टेलर फ्रिजट। जैनिक सिनर कौन थे? ये मतलब एकल मेल विजेता जैनिक सिनर थे। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय का है? ये सहकारिता मंत्रालय का है। इसमें 50% सब्सिडी दिया जाएगा नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है? सी विजिल चुनाव आयोग है। सक्षम नहीं है, क्योंकि इसे सारथी ऐप सेबिक है। सक्षम चुनाव आयोग का है। ECINET ऐप ये भी चुनाव आयोग का है। इसका हो जाएगा चुनाव आयोग कौन कौन है? 1 3 4 1 3 4 सी नंबर। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखा? अरुण शैरी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2.5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा गया नहीं, ये 10 करोड़ हो जाए। क्या हो जाएगा इसमें? 10 करोड़ उद्योग वाले को रखा गया है। 25 करोड़ तक निवेश वाले उद्योग को लघु उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल सही है। 250 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग को मध्यम उद्यम श्रेणी में रखा नहीं, ये 500 करोड़ हो जाएगा। ये सत्य कथन को चुने, केवल 2 सत्य है इसमें। बिहार का पहला गोट सीमेन स्टेशन कहाँ बनेगा? बकरी सीमेंट केंद्र गयादी में बनेगा। मिशन केसर निम्नलिखित में से किन राज्यों में चलाया गया है? अरुणाचल प्रदेश,
मेघालय और सिक्किम में चलाया गया। राष्ट्रीय केसर मिशन 2010 में आरंभ हुआ, 10/11 में आरंभ हुआ था, जम्मू कश्मीर से आरंभ किया गया था राष्ट्रीय केसर मिशन। दिनेश खरा समिति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिनेश खरा RBI से नहीं था, ये क्या था, IRDAI था। दिनेश खरा समिति अध्यक्ष साथ बिल्कुल सही है। इसमें दो सत्य कथन कौन है, इसमें दो सत्य हैं। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह 2025 में बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला। कि कृषि ऐप को और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को स्मार्ट मीटर को मिला। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। 1 नंबर, भारत और अमेरिका के वायुसेनाओं के अभ्यास का सेकेंड संस्करण है जो उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ है। नीचे दिए विकल्प को सही चयन करें। इसमें कौन हो जाएगा, टाइगर कला और 2025 प्रथम है। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, BSF के द्वारा लॉन्च किया गया है राजस्थान में। हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह का विषय क्या है, साइबर सुरक्षा। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के किस जिले में 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण की मंजूरी दी है, भागलपुर के पीरपैंती में। बिहार का सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा, मुजफ्फरपुर जिले के रौतनिया में। हाल ही में पटना में आयोजित कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल हेतु अंतर को पटाना। महिला विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियन 2025 जून 2025 में आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। भारत सहित कुल 10 देश भाग, 10 देश नहीं, इसमें 15 देश भाग लेगा। आयोजन स्थल राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार, बिल्कुल सही है। इसमें गलत कथन को चयन करें। गलत कथन कौन है, केवल इसमें 2 गलत कथन है। डी, हाल ही मोतिहारी में आयोजित शौर्य वेद नाम उत्सव किससे संबंधित है, बिहार सेना और उनके हथियार से। भारतीय सेना और उनके हथियार से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट को सहायता से उत्तर का सही उत्तर चयन कीजिए। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख क्या हो जाएगा, हून आक्रमण से हो जाएगा, मतलब 1 का 4। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर से हो जाएगा, बी का 3। एरन अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख दिया है। बोगाज कोई एशिया अभिलेख मतलब क्या हो जाएगा, वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 3, सी का 2, मतलब 1 नंबर। बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है, लखीसराय जिले में। लखीसराय जिले के कजरा में 301 मेगावाट का। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकुर्दा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है, हड़प्पा नहीं है, अभी क्या है, राखी गढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की इकाई 10 गुना के अनुपात नहीं थी, 16 गुना के अनुपात में थी। कितना, 16 गुना के अनुपात में थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाया था, बिल्कुल सही है। कथन सही कौन है, इसमें कथन क्या होगा, 1 और 4 सही हो जाएगा, डी नंबर। बैक्टेरियन शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था, मेगास्थनीज बुक कौन है, इंडिका है।
दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर पूर्ण शाही पद कब ग्रहण किया? 753 ईस्वी में। कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित स्थल डैश चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। उस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। आर्कामेडू। कथन और कारण। कथन है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल सही है। गुप्तोत्तर काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषि वर्ग अस्तित्व। बिल्कुल सही है। दोनों सही है इसमें। ए और आर दोनों से व्याख्या भी कर रहा है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों का शासनकाल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकुद्दीन फिरोज 1236। मुबारक खां खिलजी वंश था। ये 1316 से 1320। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। आलम शाह सैयद वंश था 1445 से 1451। कालक्रम कीजिए मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 बी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। नहीं, इसमें वल्लभाचार्य प्रतिपादित किया था। बीजक संत दादू दे नहीं, बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन है। कथन सही है। इसमें कोई कथन सही मतलब नहीं 1 नहीं 2। कथन और कारण। बाबर ने बाबरनामा नामक ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा है। बिल्कुल सही है। तुर्की भाषा मुगलों की भाषा नहीं। तुर्की भाषा ने फारसी भाषा मुगलों की थी। कौन भाषा मुगलों की थी? फारसी भाषा मुगलों की थी। इसमें सिर्फ ए सही है, आर गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुरानी के मकबरे, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, का निर्माण औरंगाबाद में कराया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का संस्थापक कौन था? दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग बलबन था। कौन था? बलबन था। बलबन का टाइम पीरियड क्या था? 1266 से 87 था। कथन और कारण विचार कीजिए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। बिल्कुल सही है। पश्चात मुगल सत्ता ध्रुवीकरण बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। मुगल सम्राट एवं अन्य के बीच हितों तथा इच्छाओं का संतुलन एवं समन्वय में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है। महाराज रणजीत सिंह के सिख समुदाय कुल कितने मिसलों में विभक्त था? 12 मिसल में विभक्त था। महाराज रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन को हूल आंदोलन के रूप में जाना जाता है? संस्थाल विद्रोह को हूल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव। 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने देश में सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था। बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। सूची एक को मिलान करने के लिए कह रहा है। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख क्या हो जाएगा? बी। शारदा सदन पंडित रामाबाई 4 नंबर। प्रथम बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले। हिंदू धर्म सभा राधाकांत देव। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 मतलब बी नंबर। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में सबसे पहले स्थापित होने संस्था सबसे पहले कौन स्थापित हुआ था? सो पूछा जा रहा है। अनुशीलन समिति 1907 में स्थापित हुआ था। भारत सेवक संघ 1905 में। अभिनव भारत 1904 में।
मुस्लिम लीग 1906 में, अनुशीलन समिति 1907 में हुआ था, इस वीरेंद्र घोष था। भारत सेवक संघ 1908 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले था। अभिनव भारत 1904 में बी.डी. सावरकर। मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां। सबसे पहले स्थापित कौन हुआ था? 1904 में कौन हुआ था? अभिनव भारत। अभिनव भारत सबसे पहले स्थापित हुआ था। कौन सा अंग्रेज अधिकारी हरमिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत के रूप में विख्यात है? एहो ह्यूम। शिमला के एहो ह्यूम को हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इन्होंने ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना है, बिल्कुल सत्य है। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था? नहीं, ये भगत सिंह नारा दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह। लक्ष्मण अनंत कन्हरे कर्नल विलियम वैली को नहीं, जैक्सन को हत्या किया था। सन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापक नारायण मल्लाह जोशी थे? बिल्कुल थे। मतलब ए और डी सही है। उपरोक्त कौन सही है? ए और डी। ए और डी सी नंबर। वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा है? बाल गंगाधर तिलक को। इंडिया अनरेस्ट जो बुक आया था वैलेंटाइन सिरोल का 1910 में, इसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दूत कहा या जनक कहा गया है। एनी बेसेंट मतलब सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। बिल्कुल सत्य है, होम रूल लीग की स्थापना किया था एनी बेसेंट। जोसेफ बप्टिस्टा ने एनी बेसेंट के अपने होम रूल लीग के सचिव बनाया था? बिल्कुल नहीं, जॉर्ज अर्नोल्डले इसका सचिव बनाया गया था। असत्य कथन, केवल 2 असत्य है। 23 मार्च 1931 को किस संयंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई है? लाहौर संयंत्र केस के तहत तीनों को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। सन 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, इसलिए करके कांग्रेस विभाजन, साथ में सूरत विभाजन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए नहीं, राजकुमार शुक्ल कहा था। चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे? बिल्कुल थे। सही कथन कौन है? केवल 2 सही है। कथन कारण, ब्रिटेन ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बिल्कुल सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार ने ब्रिटेन की जीत हुई थी। ए सही है, आर गलत है। सी नंबर। सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। सूची एक गवर्नर जब मिलाए थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1 का 4। प्रथम अंगल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। 1839 में प्रथम अंगल युद्ध हुआ था, 1839 से 42 तक। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में हुआ था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में हुआ था, लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ था। मतलब 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। 1 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही क्रम क्या था? शाही नौसेना फरवरी 1946, शाही नौसेना फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में।
आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किला मुकदमा कब हुआ था? नवंबर 1945 में। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। सही कर्म क्या है? CDABD। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं JL नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक प्रसिद्ध नारा किनके द्वारा दिया गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन धारणीय विकास की अवधारणा को सही रूप से स्पष्ट करता है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता समझौता के बिना पूरे करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेरोजगारी का यह प्रकार देश की आर्थिक संरचना से संबंधित है। कौशल के बेमेल होने के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी होता है। बिल्कुल, इस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घकालिक प्राकृतिक की होती है। बिल्कुल, उपरोक्त कथन बेरोजगारी इंगित करता है संरचनात्मक बेरोजगारी। अंत्योदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अंत्योदय योजना की 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अंत्योदय योजना 2000 ईस्वी में आरंभ की गई थी। बजट घाटा अर्थात RBI सुधार प्लस बजट उधारी देयता राजकोषीय घाटा है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद है। बिल्कुल सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। बिल्कुल लखनऊ में है। सत्य कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथनों पर विचार करें। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है। बिल्कुल सही है। नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य है। बिल्कुल ठीक है। नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि को बेहतर संकेत माना जाता है। बिल्कुल सही है। सत्य कथन को चयन करें। इसमें तीनों सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1901 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सत्य है। भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया। बिल्कुल सत्य है। दोनों सत्य है इसमें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय ताप विद्युत निगम, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उपरोक्त कथन महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इसमें से इस सब को प्राप्त है। भारत भेल को नहीं प्राप्त है। 1 2 3 4 1 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। तथा मूल्य में किसी कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। बिल्कुल कम हो जाती है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। बिल्कुल सही है। दोनों सही है। इसमें सत्य कथन दोनों 1 और 2 दोनों सत्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP को पहली बार कब और किस फसल हेतु घोषित किया गया? गेहूं के लिए घोषित किया गया था 1966-67 में। हरित क्रांति जिस समय हुआ था। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य 319 से 335 AD तक। कुमारगुप्त 415 से 455 तक। समुद्रगुप्त 335 से 375 तक। विष्णुगुप्त 540 से, इसका हो जाएगा A नंबर 1 3 2 4। मध्यकाल में बिहार शरीफ शहर का क्या महत्व था?
एक वाणिज्यिक केंद्र था, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षा केंद्र था, बिल्कुल था। एक प्रशासनिक केंद्र, बिल्कुल। एक धार्मिक केंद्र, बिल्कुल। तीनों 2, 3, 4 सही है। कथन, सही कथन को चुने। 2, 3, 4 सी नंबर। बिहार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेर वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। चेर राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और बनारसी का क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। चेर वंश का मुख्यालय बिहिया, भोजपुर था, बिल्कुल सत्य है। सही कथन चुने। उपरोक्त सभी सत्य हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 15 अध्यायों में विभाजित है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह किसानों को स्थिति की जांच के लिए चंपारण कृषक समिति का संगठन था, बिल्कुल सत्य है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शंभू शरण आदि थे, बिल्कुल सत्य है। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह, बिल्कुल सत्य है। सही कथन को चुने। 1, 2, 3 तीनों सही है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को आरंभ हुआ था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल किस वर्ष बिहार से ब्रिटेन भेजा गया था, जिसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा किया था? 1914 में भेजा गया था ब्रिटेन सच्चिदानंद सिन्हा को। पीटर मुंडी का बिहार यात्रा कब हुआ था? 1932 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा कब दिया था? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में स्थापना हुआ था और कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में इस्तीफा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, बी नंबर। बिहार में रेल परिवहन पहली बार कब शुरू किया गया था? 1960 से 62 में कोलकाता से मुगलसराय के बीच शुरू हुआ था। उस समय बिहार होकर क्रॉस किया था रेल। गोगाविल झील कटिहार में पड़ता है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में पड़ता है। सिमरी सहरसा में पड़ता है। पिपरामन झील मोतिहारी में पड़ता है। 1 का 4, बी का 3, 2 का सी का 2, डी का 1, मतलब बी नंबर। – 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी का प्रतिशत, ग्रामीण का प्रतिशत 88.7 है, 88.7। शहरी का 11.3, तो मतलब ए नंबर। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 इंची 10 मिनट से 27 डिग्री, बिल्कुल उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रजनीधारी सिन्हा थे। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्य में मूल्यों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2023-24 में 38,986 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 9,436 करोड़ रुपया बढ़कर से इतना 39,886 ने 39,986 हो गया है। 39,986 हो गया है करोड़ रुपया हो गया, बिल्कुल ये सत्य है। 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पादन 0.4% है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इसका सही कथन को चयन करें। 1, 3, 4 सी नंबर। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है?
22%। कोको चैनल जलडमरूकिन दो देशों के बीच समुद्री सीमा बनाता है, भारत और म्यांमार के बीच। कोको चैनल बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान द्वीप और कोको द्वीप के बीच संबंध बनाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों को औसत वार्षिक वर्षा का अवरोही क्रम व्यवस्थित करें। राजस्थान में 40 सेंटीमीटर वर्षा होता है, मानसीराम में 400 प्लस वर्षा होता है, केरल तट पे 200 से 400 वर्षा होता है, पंजाब के मैदान में 40 से 60 वर्षा होता है। इसमें कहता अवरोही क्रम को करने के लिए ए नंबर 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कच्चा पेट्रोलियम तृतीय काल का अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। असम में डिगबोई, नरकटिया और मोरेन तेल उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सत्य है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हरियाणा में। निम्नलिखित को मिलान करें। ग्लेशियर, ड्रमलिन्स, भूजल, स्टेलाक्टाइट नदी, प्राकृतिक तटबंध, पवन पलाया। 1 का 2, 2 का 1, सी का 4, डी का 3, सी नंबर। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। राजमहल पहाड़ी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। सोबराय की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट पड़ता है। तो सही इसमें क्या हो जाएगा? 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्राथमिक कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी पर सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना है। चिनाब नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं, बिल्कुल नहीं, तीव्र नहीं होते। हिंसक तूफान, ये क्या होते हैं? तीव्र नहीं, हिंसक तूफान होते हैं। इस चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना आवश्यक है, बिल्कुल है। प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। गलत कथन को चयन के केवल एक गलत है इसमें। गलत कथन को चयन करें। 2 और 3 गलत है, 1 सही है। तीव्र मतलब वही बात हुआ, तीव्र और हिंसक तूफान। वेम्बनाड झील तमिलनाडु में पड़ता है? नहीं, केरल में पड़ता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सबसे बड़ी सांद्रता है CO2 का। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक है CO2। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। सेकेंड स्थान पर यूपी है, थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? 21 जून को। कटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। संघ के शासन का उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। कथन और कारण है वर्ष 2005 में बालक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल सत्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकार के उल्लंघन पर शीघ्र विचार करना, बिल्कुल सत्य है और दोनों सही है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा।
समानता के अधिकार के अंतर्गत विवर्गित किया जाएगा। किस वर्ष भारतीय संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था? 1976 में किया गया था मौलिक कर्तव्य को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सुप्रीम कोर्ट 136 में है। सुप्रीम कोर्ट 136 में है। सुप्रीम कोर्ट का अपील विशेष अदालत 136 में, मतलब 1 का 4। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 129 में है। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ और न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 में है। 3, 1 का 4, 2 का बी, सी का 1, डी का 3, सी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार के राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है? नहीं, सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उपसभापति सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सत्य है। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। वित्त आयोग में शामिल हैं 1 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में अंगल भारतीय सीटों को मनोनयन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? 104वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। एल.एन. सिंघवी समिति 1986 में। जी.वी.के. राव समिति 1985 में। जो क्या हो जाएगा? सी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।